अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल पर अब बहुत बहुत खुशामदीद है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वस्तानिया एग्ज़ाम 2022 में जो भी देंगे और इंतज़ार में वो बैठे हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और वो अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। तो उन्हीं के रिलेटेड आज वीडियो बना रहा हूं कि ताकि आप अपने मोबाइल से घर बैठे ही आप अपने वस्तानिया 2022 का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको एक नोटिफिकेशन दे दूं कि वस्तानिया का जो एग्ज़ाम नहीं, रजिस्ट्रेशन का जो डेट था अब 15 अक्टूबर तक कर दिया, जो कि 30 सितंबर तक ही था। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था। तो चलिए बिला ताख़ीर आपकी ये वीडियो हम शुरू करते हैं कि वस्तानिया एग्ज़ाम 2022 के लिए हम अपने मोबाइल से किस तरह रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो दोस्तों, आपको सिंपली अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी के सामने गूगल क्रोम का ब्राउज़र ओपन कर लिया हूं और उसमें सिंपली आपको मदरसा बोर्ड की ये वेबसाइट है, यहाँ देखिए, इसको डायरेक्टली लिख के क्लिक कर देना है और आपके सामने मदरसा बोर्ड की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। उनके बाद जब यहाँ आएंगे तो इन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको मदरसा बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चले जाएगा। तो जैसे ही आप मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है वस्तानिया एग्ज़ाम। तो इससे पहले यहाँ पर लिखा रहा था वस्तानिया एग्ज़ाम 2022, लेकिन अब इसको वेबसाइट को कुछ अपडेट किया है, जिसकी वजह से नहीं दिखा रहा है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए अब हम तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। और अब जो भी चीज़ भरेंगे आप डायरेक्ट सही और सही चीज़ भरेंगे। अगर कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ देखिए कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए क्या चीज़ का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और मदरसा सेलेक्ट करना है। 3 चीज़ सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हमको सेलेक्ट कर लेना है वस्तानिया का एग्ज़ाम देना है, तो वस्तानिया हम सेलेक्ट कर लिए। उनके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से वस्तानिया का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो वो डिस्ट्रिक्ट को हम सेलेक्ट कर लिए हैं। तो जैसे ही आप दोनों चीज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा, उनके बाद थर्ड नंबर में आपको मदरसा सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप मदरसा के कॉलम में जाएंगे और वहाँ मदरसा का लिखेंगे तो डायरेक्टली सही सही स्पेलिंग लिखेंगे, आपको मदरसा डायरेक्टली आ जाएगा। तो दोस्तों, देखेंगे कि आप हमारे सामने ये मदरसा है मेरा खुलकर ओपन हो गया है। आपको डायरेक्टली जो मदरसा आपका आएगा उस पर डायरेक्टली क्लिक कर दिएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। देख लीजिए, हमने मदरसा के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब उनके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ सेव एंड नेक्स्ट है। उनके बाद आपको फिर अगला पेज पर ले जाएगा। जब आगे वाले पेज पर आप जाएंगे तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखेंगे सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम लिखना जिसका एग्ज़ाम होगा। तो वो आप कैंडिडेट नेम यहाँ फर्स्ट नेम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सेकेंड नेम, यानी फर्स्ट में जिस तरह आपका MD अशफाक, तो MD अशफाक, उसके बाद आलम भी होगा तो लास्ट में आलम। अगर आपका MD अशफाक है तो पहले MD लगाएंगे, उसके बाद अशफाक लिखेंगे। दूसरा नंबर में आपका डेट ऑफ बर्थ, पहले दिन है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद ईयर है, उनको सेलेक्ट करना है। उनके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है जेंडर में आप मेल हैं या फीमेल है। अब आगे देखेंगे कि आगे क्या है। तो आगे में आपको सेलेक्ट ये करना है कि फादर्स नेम देना है, उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम। उनके बाद आपको परमानेंट एड्रेस में पूरा एड्रेस डालना है। विलेज लिख के आपका जो गांव है वो डालेंगे, फिर पोस्ट डालेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, फिर थाना डालेंगे। उनके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डाल दीजिएगा। उनके बाद जब आगे बढ़िएगा तो इसमें आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, वो डाल दीजिएगा। उनके बाद फिर आपको एक ईमेल आईडी जो अच्छा हो, जो सही हो, उस पर आपको कुछ नोटिफिकेशन आता है कि आपका सेलेक्ट हुआ या नहीं, वो सारा चीज़ आता है। उनके बाद देखेंगे आप यहाँ लिखा हुआ रिलीजन, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप हिंदू हैं या इस्लाम में हैं, कौन से कास्ट से आते हैं। तो आप इस्लाम में हैं तो इस्लाम सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे ये जो दूसरा नंबर में नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि आप या आपका पैर हाथ तो नहीं टूटा हुआ है या आप नाबीना तो नहीं है, ये सब है। अगर आप नहीं हैं तो आप डायरेक्टली नो कर देंगे। उनके बाद जब आएंगे यहाँ तो नीचे कैटेगरी,
यहाँ आपको सेलेक्ट करना आप रेगुलर से हैं या प्राइवेट से, तो आप रेगुलर से हैं बिल्कुल, तो रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। आप उनके बाद देखेंगे यहाँ कास्ट का रहा सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ जब आप कास्ट में आएंगे सेलेक्ट करने के लिए जनरल है या ओबीसी है या एससी है या एसटी, तो जो जनरल है वो जनरल सेलेक्ट करेंगे, जो एससी है एसटी सेलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद यहाँ देखेंगे सेलेक्ट दिनियात पेपर, तो आप कौन सा दिनियात रखना चाह रहे हैं यहाँ देखेंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो दिखाएगा दिनियात सुन्नी या दिनियात शिया, तो दिनियात सुन्नी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये सारा चीज़ हमने कन्फर्म कर लिया है। आप फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो आपको सुधारने की आवश्यकता नहीं दी जाती है, तो इसके लिए आप अच्छी तरह से आप देख लेंगे। उनके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ सेव एंड नेक्स्ट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपसे पूछ रहा है कि आप सारा चीज़ चेक कर लिए, आपका डेटा सब चीज़ सही है या नहीं, तो जब सही है तो आप ओके के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको अगले पेज पर ले जाएगा। यहाँ सिंपली आपको दो चीज़ कहेगा सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको एक पहले फ़ोटो कहेगा अपलोड करने, दूसरा सिग्नेचर। जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो 100 KB के अंदर होना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर है वो 60 KB के अंदर ही होना चाहिए। तो चलिए हम फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। तो जैसे ही फ़ोटो अपलोड कीजिएगा तो यहाँ चूज़ एंड फाइल पर क्लिक करने के लिए उस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते। तो दोस्तों हमने दोनों चीज़ को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ डाल दिए हैं। उनके बाद डायरेक्ट आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने वो रजिस्ट्रेशन पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे सामने ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल हो चुका है। आपको सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो चलिए हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपको सबसे पहले इसका पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट का ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट के ऑप्शन पे लेकर चले जाएगा। तो आपको ये भी बता दो कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर लेकर चले जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ लेकर आएंगे तो आपको सबसे पहले आप क्या चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिएगा, डेबिट कार्ड या रुपए डेबिट कार्ड, जो नेट बैंकिंग के थ्रू जिससे, तो वो सेलेक्ट करके आप अपना क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करके पूरी तरह से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पेमेंट करना। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा, यहाँ पे आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अगर ले लेते हैं फिर आपको पेमेंट, तो आपको एक रेफरेंस नंबर पता चल जाएगा जिनसे आप आसानी से फिर कर सकते हैं। चलिए हम दिखाते हैं कि अगर आप वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको फिर से उसी वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ देखिए वस्तानी एग्जाम लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको उसके रजिस्ट्रेशन के पेज पर फिर ले जाएगा और यहाँ देखिए लिखा हुआ है पेमेंट थ्रू कैंडिडेट रेफरेंस आईडी। जिस तरह इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर पेमेंट के उस पर ले जाएगा और यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर डाल देंगे जो आपका 7 डिजिट का होता है। फिर आप उस पर जाएंगे तो पेमेंट वहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों आप बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी।